नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आज की जो रात है ये 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात होगी और इस रात को शब आशूरा कहा जाता है। और कल का जो दिन है वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा और उसे यौम आशूरा कहा जाता है। शब आशूरा और यौम आशूरा इनकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। इस रात में और इस दिन में इबादत करना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, कोई भी पढ़ाई करना, ज़िक्र व अस्कार करना, इन औकात में अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे हदिया करना, अल्लाह ताला की बारगाह में इसकी बहुत बड़ी मकबूलियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने ये जो रात है ये अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजारी है और ये रात इंतहाई सख्त थी और ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि इस शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आज 9 मुहर्रमुल हराम थी तो जो लश्कर यज़ीद है वो आज ही सारा मामला अपने तरफ से ख़त्म करना चाहते थे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहते थे और उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि आज ही हम इनको शहीद कर लें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मुझे एक रात का मौका दें, तो कल फिर जो होगा वो फिर देखा जाएगा। अब ये जो आपने एक रात उनसे ली थी ये आपने कोई रुखसत के लिए नहीं ली थी या आपने कोई सोच विचार करने के लिए नहीं ली थी कि मैं कोई फ़ैसला कर लूँ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो फ़ैसला कर चुके थे, अल्लाह ताला की तरफ से भी फ़ैसला आ चुका था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मालूम हो चुका था कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। तो आपने ये रात इसलिए उनसे ली थी कि मैं एक रात अल्लाह ताला की इबादत जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ। ये रात उन्होंने ली थी अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। तो फिर आपने जब ये शब हुई तो अपने तमाम साथियों को, अपने ग़ुलामों को जमा किया और उन्हें इरशाद फरमाया कि सुनो, ये जो लोग हैं इनका आपके साथ कोई मामला नहीं है और आपसे ये कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ़ मेरे खून के प्यासे हैं और ये मुझे शहीद करना चाहते हैं और जब तक ये मुझे शहीद नहीं करेंगे इन्होंने रुकना नहीं है। लिहाजा तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास अभी ज़िंदगी है, मौका है, तुम्हारी ज़रूरियात हैं, अब तुम्हारे पास वक्त है, मैं तुम्हें रुख़सत देता हूँ, इजाज़त देता हूँ और इस बात पे इजाज़त देता हूँ कि कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करूँगा। यानी अगर आप लोग आज मुझे यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और मैं आपको जाने की इजाज़त दे रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं आपसे नाराज़ होऊंगा, आपसे शिकवा करूँगा, शिकायत करूँगा, बल्कि मैं तुमसे अगर चले जाते हो तो फिर भी राज़ी हूँ और क़यामत के दिन भी मैं अपने नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा कह कर तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। लिहाजा अगर तुम जाना चाहते हो
तो तुम्हें आम इजाज़त है, लिहाजा तुम चले जाओ। तो फिर आपने जब ये बात कही, अब जो आपके ग़ुलाम हैं, जो आपके सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि हुजूर हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर वो आपको शहीद करना चाहते हैं तो फिर हम भी शहीद हो जाएंगे, तो हमारे लिए भी ये एहसास होगा कि हम आप पर अपने आप को कुर्बान कर दें। तो फिर भी आपने एहतियाती तौर पे जब आप ये बातें कर चुके तो आपने जो खैमे में रोशनी थी उसको मद्दम कर दिया। अब इस बात पे आके यहाँ कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब बातें निकालते हैं कि ये रात कितनी ख़ास है, कितनी इबादत की रात है, ये अल्लाह ताला के ज़िक्र की रात है। और सोचें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस रात में क्या किया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कामों में गुजारते हैं कि जिनमें हमें नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि ये तो कीमती लम्हात हैं। तो आपने रोशनी को मद्दम किया, उसका मतलब और उसका माना ये था, अब जब रोशनी हो तो हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये खड़ा है, ये बैठा है, ये हंस रहा है, ये रो रहा है। तो अब एक दूसरे की नज़रों के सामने हम होते हैं। तो अगर रोशनी ख़त्म हो जाए फिर हमें नहीं पता कि कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आपने रोशनी इसलिए ख़त्म की कि जाने में किसी को शर्म महसूस ना हो, कि जो जा रहा है उसको कोई देखे ना, यानी उसके ज़हन में ये ख्याल ना है कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मुझे देख रहे हैं। यानी जाने के लिए आसानी हो, शर्मिंदगी ना हो, निगाह नीची करके ना जाना पड़े। तो जो जाना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी परेशानी के यहाँ से निकल जाए और दूसरे बंदे को पता भी न चले कि कौन गया है और कौन नहीं गया। तो आपने फिर एक वक्त तक आप बैठे रहे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहे। तो फिर जब आपने देखा कि अब काफ़ी देर हो गई है तो जिसने जाना होगा वो चला गया होगा, तो आपने फिर दोबारा जब रोशनी की तो वो सारे के सारे वहीं मौजूद थे। तो ये वफ़ा है, ये वफ़ा है कि मुश्किल वक़्त में साथ न छोड़ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ये किरदार है। तो ये वाक़या, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि ये वक्त आपके पास बहुत कीमती है, इसको अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें। जितना हो सके पढ़ाई करें, तिलावत करें, ज़िक्र करें, और वो जो ज़िक्र करें वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया कर दें, और उनको हदिया करके अपने वालिदैन को कर सकते हैं, अपने अहल अयाल को कर सकते हैं, जो भी आपका दुनिया से गया है पूरी उम्मत मुस्लिमा को कर सकते हैं। तो इसके साथ आपकी नेकी भी हो जाएगी, आपको इसका सवाब भी मिल जाएगा, और आपके साथ जो इस दुनिया से चले गए हैं उन पर भी अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। और फिर इस ज़िक्र और इस इबादत की जो बरकत है वो आपको पूरे साल तक मिलती रहेगी। उलमा कहते हैं, जो सूफिया किराम हैं, वो कहते हैं कि जो बंदा इस रात में अल्लाह ताला की इबादत कर लेता है, और ये 24 घंटे होते हैं, यानी आज जब सूरज गुरूब होगा तो उस वक़्त से टाइम शुरू होगा और अगले दिन के सूरज गुरूब होने तक ये 10वीं का दिन रहेगा। तो रात है और फिर दिन है, तो ये 24 घंटे होते हैं। तो इन 24 घंटों में आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें, चाहे आप सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, आयत करीमा पढ़ लें, सूरत इखलास पढ़ लें, दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, कोई अल्लाह ताला के नाम का विर्द कर लें, कोई आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ें और उसको पढ़ कर हदिया कर दें। इंशाल्लाह वो जो आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई पूरे साल तक आपके लिए किफ़ायत करेगी और आपको उसकी बरक़ात मिलेगी। अल्लाह ताला की रहमत की सूरत में, बरकत की सूरत में, बीमारियों से, परेशानियों से बचने की सूरत में, शैतान के शर से बचने की सूरत में, हासदों के हसद से बचने की सूरत में, नुकसान से बचने की सूरत में, यानी आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके रिस्क में, आपके आमाल में, आपके उम्र में
अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आ जाएंगी। तो इस वक्त को आप ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा हमें ये मौका, ये कीमती लम्हात मिलें या ना मिलें। ये चीज़ें, ये वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र के होते हैं, अल्लाह ताला की इबादत के होते हैं। तो इनमें जितना भी कर लिया जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो फिर इबादत का वक़्त नहीं मिलना। तो अब वक़्त है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, फरमाया मरने से पहले ज़िंदगी को गनीमत जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अगर ये मौका अता किया है तो फिर इसको ज़ाया ना करो, ताकि ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का बायस हो। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा